नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार शर्मा फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पश्चात विद्यार्थियों की परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हों, चाहे सीबीएसई के विद्यार्थी हों, चाहे लोकल परीक्षाओं की बात हम करें। अब जैसे ही परीक्षा का नाम आता है, बालक के डिप्रेशन में आ जाता है, एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बालक चाहता है कि उसका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहे, लेकिन कैसे रहे ये वो नहीं जानता। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, किस प्रकार रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहे। आइए इन कुछ महत्वपूर्ण बातों से मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से निवेदन करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अवश्य दिखाएं, ताकि कुछ प्रेरणा उन्हें मिल सके और वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कामयाबी को प्राप्त कर सकें। तो मैं कुछ टिप्स यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को देना चाहूँगा कि किस प्रकार आप श्रेष्ठ अंक ला सकते हैं। सबसे पहले आप नियमित पढ़ाई पर ध्यान दें। नियमित पढ़ाई से मेरा मतलब है कि जिस प्रकार से कई काम हम नियमित करते हैं। सूरज सुबह उगता है, चांद शाम को आकर अपना प्रकाश देता है, अंधेरा समय पर होता है, उजाला समय पर होता है, हम उठते हैं। हमारी दैनिक क्रियाओं को जिस प्रकार से नियमित रूप से करते हैं, उसी प्रकार पढ़ाई को भी हम नियमित रूप से प्रतिदिन करें। अगर हम पढ़ाई को प्रतिदिन करेंगे तो अंत में हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा। जनरल होता क्या है, हम देखते हैं कि जैसे ही परीक्षा का टाइम टेबल जारी होता है, विद्यार्थी पढ़ने लग जाते हैं। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे। अगर वो नियमित पढ़ता तो उसको 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नियमित पढ़ने से वो अपने सारे प्रश्नों को पूर्व में हल कर चुका होता। और ऐसी स्थिति में परीक्षा के दौरान केवल उससे दोहरान करना होता, रिवीजन जिसे हम कहते हैं, रिवीजन करना होता, और उससे उसको एक श्रेष्ठ परिणाम मिलने की संभावनाएं 100% रहती। इसलिए मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप नियमित पढ़ाई करें। एक नियमित पढ़ाई के हिसाब से ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट को लेकर के मैं हमारे विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहूँगा, वो है नियमित विद्यालय जाएं, नियमित अध्ययन करें। जनरल होता क्या है कि कई बच्चों की मानसिकता इस प्रकार की बन गई कि हम इस चैप्टर को तो ट्यूशन पे पढ़ लेंगे। विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो। और सरकारी विद्यालयों में तो और बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ पर सारे अनुभवी टीचर होते हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर करके अध्यापक बनते हैं। तो आप अगर नियमित विद्यालय जाएंगे तो आप उस विषय का नियमित अध्ययन करेंगे। और केवल विद्यालय नियमित जाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको नियमित उस कक्षा में बैठना भी आवश्यक है, जिस कक्षा का पीरियड लगेगा। कुछ बच्चों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि आते हैं विद्यालय और विद्यालय से फिर पलायन कर जाते हैं, निकल जाते हैं। उसकी वजह से देखा जाए कि कई विद्यार्थी और कक्षाओं से पलायन कर जाते हैं, और कक्षाओं में संख्या पर्याप्त नहीं होने की वजह से उस विषय का अध्ययन नहीं हो पाता। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप विद्यालय नियमित जाएं। जो विद्यालयों का समय है, जिस कालांश, जो कक्षा, जो पीरियड जिस अध्यापक का लगे, आप उससे उस विषय का अध्ययन करें। आपकी समस्याओं को उस विषय से, उस हमारे टीचर से आप समस्याओं को हल करें। तो जब आप उस चीज़ को विद्यालय में पढ़ लेंगे, जब आप घर आएंगे तो घर आने के बाद फिर दोबारा जब आप उस विषय को पढ़ेंगे, और बाई चांस आप ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन पे फिर उस चीज़ को पढ़ेंगे, तो एक चीज़ जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो मैं नहीं जानता, मैंने ये नहीं कह सकता, और ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको 3 बार कोई चीज़ पढ़ने के बाद ध्यान न रहे। और जब वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो परीक्षा के दिन वैसे की वैसे लिखने में आ जाएगी, और फिर आप श्रेष्ठ नंबर ला पाओगे। अतः आपसे निवेदन है विद्यार्थियों से कि आप नियमित विद्यालय जाएं, नियमित कक्षाओं में अध्ययन करें, हर पीरियड का अध्ययन करें, और पूरे समय विद्यालय में रह करके मनोवेग के साथ आप पढ़ाई करें। एक और बात जो श्रेष्ठ परिणाम के लिए आवश्यक है, वो है टाइम टेबल, समय सारणी। विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, एक समय सारणी बनाएं
इतने बजे से इतने बजे तक विद्यालय जाना, आप विद्यालय का समय लिखें। विद्यालय से आने के पश्चात आप अपनी सारी दैनिक क्रियाओं का समय दें, लेकिन पढ़ाई को विशेष समय दें। और समय इस प्रकार का दें कि आपका जो कठिन विषय है उसे ज़्यादा समय दें और जो इजी विषय है उसे भी समय दें। ऐसा नहीं कि आप एक ही एक विषय को पढ़ते रहेंगे तो आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, लेकिन जो अन्य विषय हैं वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। अतः आप एक समय सारणी बनाएं, समय का चार्ट बनाएं और उस समय के चार्ट के हिसाब से आप अपना अध्ययन करें और कठिन को आप ज़्यादा समय दें। जो इजी विषय आपको लगते हैं उन्हें कम समय दें, लेकिन समय अवश्य दें। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर, जो मैंने भी किया है, वो आप लिख करके पढ़ें। लिख करके पढ़ने से एक तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और उसके अलावा क्योंकि आपको परीक्षाओं में लिखना ही है तो लिखने से आपकी स्पीड भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो दो फायदे तो ये हैं। और तीसरी बात, जब आप किसी चीज़ को लिखेंगे तो लिखने से वो आपके मन मस्तिष्क पर छप जाएगी, लिखाई में आ जाएगी और आप उसे अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। अतः मेरा निवेदन है कि आप एक तो अपना टाइम टेबल बनाएं और दूसरी बात लिख करके पढ़ें। लिखने से आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा। तो 3 मैंने बातें कही हैं। एक तो आप नियमित पढ़ाई पर ध्यान दें। नंबर 2, आप नियमित विद्यालय जाएं, विद्यालय की कालांश में आप नियमित रूप से रुकें। और तीसरी बात मैंने जो आपसे कही कि आपका टाइम टेबल बनाएं। चौथी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये कहावत है और ये कहावत नहीं, ये हकीकत है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा और अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम हर काम को बड़े मनोयोग के साथ आसानी से कर सकते हैं। इसलिए देखा जाता है कि परीक्षा के दिनों में बालक 20-20 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, न खाने का ध्यान रखते हैं, न सोने का ध्यान रखते हैं। ऐसी स्थिति में वो रोगग्रस्त हो जाते हैं और रोगग्रस्त होने के पश्चात वो कई विद्यार्थी हमने ऐसे देखे कि वो परीक्षा ही नहीं दे पाते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो संतुलित आहार हैं, जो एक बालक को एक पौष्टिक आहार की जो आवश्यकता होती है दिमाग को चलाने के लिए, आँखों के लिए, शरीर के लिए, उस पौष्टिक आहार का भरपूर सेवन करें, समय पर भोजन करें, समय पर नींद लें और स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नज़र आती है तो हम शीघ्र डॉक्टर को जाकर दिखाएं, स्वास्थ्य लाभ लें। और अंत में एक और 5वां पॉइंट से बात करने के लिए बहुत है और मैं चाहूँगा समय समय पर मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। मैं विद्यार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम इस प्रकार की वीडियो और बनाते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकें। तो अंत में मैं 5वां पॉइंट बता करके आज के इस वीडियो के यहाँ विराम दूंगा और हमारा 5वां पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण है, डिस्कशन। आप चर्चाएं करें, ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन से ये फ़ायदा होगा कि हो सकता है कोई बात मुझे अच्छी आती है, कोई बात आपको अच्छी आती है, कोई बात मुझे समझ में नहीं आई, वो बात आपको समझ में आ गई। तो हम अगर विषय को लेकर के ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान भी बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। कई कठिनाइयों का सरलीकरण हो जाएगा। कई ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं आती हैं उस डिस्कशन से हल हो जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप बैठ करके अन्य चीज़ों पर तो हम बहुत डिस्कशन करते हैं, कपड़ों पर डिस्कशन करते हैं, खाने पर डिस्कशन करते हैं, मोबाइल पर डिस्कशन करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ाई पर भी डिस्कशन करें, आपस में चर्चाएँ करें, पढ़ाई की करें। कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसके बारे में आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिससे आप जुड़े वहाँ पर शेयर करें, उसका समाधान होगा। आप फ़ोन कॉल से अपने मित्र से मिलें, कक्षाओं में जाएं तो वहाँ बैठ कर के ग्रुप डिस्कशन करें, समस्याओं का समाधान आसानी से होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिणाम श्रेष्ठ होगा। आपको कोई श्रेष्ठ परिणाम से नहीं रोक सकता। मैं आशा करूँगा कि हमारे विद्यार्थी मेरी इन बातों पर अवश्य मनन करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करूँगा, उन्हें आप सुन सकें, समझ सकें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।